अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी जुल्फ़िकार हुसैन की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि चैप्टर 31 पूरा अपलोड हो गया था हमारे पास। चैप्टर 31 पार्ट 1 हुआ था, फिर पार्ट 2 हुआ था। उससे आगे अब हमारे पास है चैप्टर 32। अब चैप्टर 32 जो है हमारे पास, चैप्टर 32 जो है, सबसे पहले हम उसका पहला हिस्सा देखते हैं, चैप्टर 32। अब चैप्टर 32 हमारे पास है जी। हेडिंग सबसे पहले देखते हैं इसकी। यह पहला हिस्सा होगा। इसमें पहले हिस्से में हमारे पास होगा डायलॉग 1, वोकैबुलरी 1, रूल नंबर 1 और प्रैक्टिस 1। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में वही आपको बताया, डायलॉग 2 होगा, वोकैबुलरी 2, रूल नंबर 2 होगा और फिर प्रैक्टिस 2। तो पहले हिस्से की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर 32 से ऊपर देखें, इन्फिनिटी मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 0333545928। अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 32। अच्छा, आप एक है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ पूछना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें, तो नीचे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि अगली वीडियो में जब बनाऊं तो पिछली जो वीडियो, उसमें जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको समझ नहीं आई, कोई नई चीज़ समझना चाहते हैं, तो कमेंट कर दिया करें, ताकि फिर मैं अगली वीडियो में उसका जो है ना आपको बता दूं, दोबारा से रिवीजन करवा दूं, या फिर उस चीज़ के बारे में अगर समझ नहीं आया तो फिर इसको तफसील के साथ बयान कर दूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आप ना तो कमेंट्स कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं जो है ना, तो चलो मेरी खातिर ना से अपने लिए जो है ना, जो चीज़ समझ आए उसको कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है। सबसे पहले आते हैं चैप्टर 32 की तरफ। अब चैप्टर 32 में हमारे पास हेडिंग है फुंग नारे, फुक नल। फुक नल, फुक नल का मतलब होता है साल का गर्म तरीन दिन, हॉटेस्ट डे। कोरिया में जो साल के गर्म तरीन दिन होते हैं वो 3 से 5 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम 3-5, 3 से लेकर 5 तक होते हैं। अब वो जो 3 दिन होते हैं ना साल के गर्म तरीन दिन, उन्हें कोरियन कहते हैं फुक नल। नल का मतलब आपको पता ही है, दिन होता है, तो फुक नल का मतलब होता है गर्म तरीन दिन, हॉटेस्ट डे। फुंगनारे नन, गर्म तरीन दिन पर, यानी गर्म तरीन दिनों में, समगेथांग, समगेथांग, समगेथांग एक कोरियन खाने का नाम है। समगेथांग बेसिकली होता है मुर्ग की यखनी, चिकन सूप होता है ये। जिस तरह हम बनाते हैं ना अपनी मुर्ग की यखनी, सेम उसी टाइप का ये होता है समगेथांग। मोगोयो, खाते हैं। फोंगनारेनन, गर्म तरीन दिनों में, साल के जो गर्म तरीन दिन होते हैं उन पर समगेथांग, मोगोयो समगेथांग खाते हैं। अब इस चैप्टर में जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी चैप्टर के किस बात मुतालिक है, ये कोरियन खानों और कोरियन कल्चर को समझना, फिर खानों के मुतालिक बयान करना, यानी रेसिपीज़ उनकी, खानों की जो तरकीब है। फिर ग्रामर के रूल इसके अंदर 2 हैं, अन या नियन है, फिर आसो या ओसो है। फिर वोकैबुलरी ये हमारे पास है जी खानों के मुतालिक, फिर खानों के अज्जा और कुकिंग का तरीका है। फिर इंफॉर्मेशन कल्चर में खाने स्पेशल ओकेजन के बारे में, यानी ख़ास ओकेजन, ख़ास लम्हात में खाए जाने वाले खाने, ख़ास त्योहारों पर खाए जाने वाले खाने। अब आते हैं अपने डायलॉग की तरफ। थेहा इल। अब डायलॉग की तरफ जाने से पहले जो ग्रामर का रूल है उसको समझ लेते हैं। ग्रामर का रूल हमारे पास है जी, अन, नीचे पश्चिम में नियन लगा दें तो क्या बन जाएगा, अन। फिर ऊपर से हटा दें, सिर्फ रह जाएगा नियन। तो ये हमारे पास है अन या नियन। ये बेसिकली एडजेक्टिव के साथ अटैच करते हैं। नाउन मॉडिफायर है। अब नाउन मॉडिफायर है, नाउन मॉडिफायर का मतलब होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। अब क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर है, आएगा एडजेक्टिव के साथ। अब एडजेक्टिव जो होगा उसको देखा जाएगा, अगर वो पश्चिम होगा तो फिर पूरे का पूरा अन लगा देंगे, और अगर एडजेक्टिव बग़ैर पश्चिम के होगा तो फिर उसी के नीचे नियन लगा देंगे। अब क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर है तो इसका मतलब है इसके आगे हमेशा नाउन आएगा। आगे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनमें चलते हैं ज़रा, ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये हमारे पास है मुनफुपिल,
ग्रामर का रूल नंबर 1, अन या नियन। ये बेसिकली नाउन मॉडिफायर है, एडजेक्टिव के साथ अटैच होता है। पश्चिम होगा तो अन लगा देंगे, बगैर पश्चिम के होगा तो नियन लगा देंगे। अब यहाँ पर आते हैं जी। अब देखें, ये हमारे पास है एक एडजेक्टिव हमारे पास, छक्ता। छक्ता का मतलब होता है छोटा। ता को ड्रॉप करते हैं, छक्ता में डा को ड्रॉप किया, जैसे ही रह गए पीछे छक। अब क्योंकि ये विद पश्चिम है तो इसके आगे नाउन मॉडिफायर क्या है हमारे पास, अन, छागन। इसी तरह एक हमारे पास है खुदा। खुदा का मतलब होता है बड़ा। दा को ड्रॉप करें, पीछे रह गया ख, पश्चिम नहीं है, नीचे लगा देंगे नियन, तो ये हो गया खन, खन। अब ये बेसिकली हमारे पास क्योंकि नाउन मॉडिफायर है ये अन या नियन, तो इसके आगे नाउन आना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास है छक्ता को हमने छागन बनाया है, पश्चिम में ऐसी छागन में, इसके आगे आप लिख दें चिप। अब इसके आगे जैसे ही आप चिप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, छागन चिप। छागन चिप का मतलब होता है छोटा घर। इसी तरह खुदा, खुदा का मतलब होता है बड़ा। अब पश्चिम नहीं है तो नीचे नहीं लगा दिया, इसी के आगे नाउन आना ज़रूरी है क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर है, तो फिर इसके आगे लिख दें चिप, तो क्या बन जाएगा, खनचिप। खनचिप का मतलब होता है बड़ा घर। छागन चिप छोटा घर, खनचिप बड़ा घर। इसका मतलब है कि ये नाउन मॉडिफायर है। इसका काम यही होता है नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन की खूबी या खामी को वाज़िया करना, इसका काम ही यही है। अब यहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। खा, लिहान शी, रिहान साहेब। फेगा मानी अफ़ायो, फे कहते हैं पेट को, मानी होता है बहुत, अफ़ा होता है दर्द। रिहान शी फेगा मानी अफ़ायो, क्वेश्चन मार्क। रिहान, क्या पेट में ज़्यादा दर्द है। रिहान हो गया नाम, फे पेट, मानी अफ़ायो बहुत ज़्यादा दर्द है। रिहान, क्या आपके पेट में ज़्यादा दर्द है। ने, जी हाँ। अक्का, अक्का का मतलब होता है थोड़ी देर पहले। ने अक्का, जी हाँ थोड़ी देर पहले। छन गुत, छादा, एक एडजेक्टिव हमारे पास है छादा। छादा का मतलब होता है ठंडा। अब क्योंकि पश्चिम ऐसा एडजेक्टिव है जिसका पश्चिमी है तो नीचे नियन लगा दिए, तो क्या बन गया, छन। ने अक्का छन, उसके आगे लिखा हुआ है गोत। गोत कहते हैं चीज़ को, ऑब्जेक्ट। आका छंगोत, जी ज़रा पहले, थोड़ी देर पहले ठंडी अशिया, ठंडी चीज़ें। मानी बोगोसो, मानी का मतलब होता है ज़्यादा, मोगोसो खाई इस वजह से, इसलिए। खुद खुद खाता हो, खुद खुद खाता है, खुद खाता का मतलब होता है आई थिंक, मुझे लगता है, मेरे ख्याल में, या फिर शायद। ने आका छंगो सलमानी मोगोसो खुद खुद खाता हो, जी ज़रा पहले ठंडी अशिया बहुत ज़्यादा खाई, इसलिए मुझे लगता है ऐसा है। फिर दूसरी मिसाल, दुगा चीमिन शियो। दुगा कौन, चीमिन शी, चीमिन साहेब ये जो है, चीमिन साहेब कौन है। छौगी, वहाँ। खीगा छागन साराम, खोगी हो गया वहाँ। खीगा छागन साराम, खी कहते हैं कद को, छक्ता होता है छोटा। अब ये एडजेक्टिव विद पश्चिम में ऐसे आगे अन लगा दिया, आगे आ गया नाउन साराम पर्सन। खींचोगी, खी का छागन साराम ये हो, वहाँ छोटे कद वाला आदमी है। कि जिमिन कौन है, वहाँ जिसका छोटा कद है वो है। तीसरी मिसाल, ई खंचोए। ई खंचोए यहाँ करीब, खंचो का मतलब होता है करीब। ई खंचोए यहाँ करीब। माशी इन्नन शिकतांग, माशीता का मतलब होता है मज़ेदार। माशी इन्नन शिकतांग, मज़ेदार रेस्टोरेंट। इत्ता का मतलब होना, उपता का मतलब ना होना। ई खंचोए बाशिन शिकतांग युपसोयो, क्या यहाँ करीब कोई मज़ेदार रेस्टोरेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें कि इत्ता उपता के साथ क्या लगाएंगे, नन। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। एडजेक्टिव के साथ क्या होगा, अन या नियन, लेकिन अगर आएगा इत्ता उपता तो इसके साथ क्या लगा देंगे, नन, क्योंकि इत्ता उपता एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं। तो फिर इत्ता का मतलब होना, उपता का मतलब ना होना। अब यहाँ पे मात कहते हैं जायके को, इत्ता का मतलब होना, तो माशी इतना मज़ेदार होना। अब दा को ड्रॉप करें, अब चाहे पच्छी में बगैर पच्छी, इसमें कोई चक्कर नहीं होता, क्या लगा देंगे, माशी इन्नन शिकतांग, मज़ेदार रेस्टोरेंट, यानी ऐसा रेस्टोरेंट जिसका खाना जायकेदार हो। अब सोयो नहीं है। ई खंचो माशी ने शिकतांग अब सोयो, क्या यहाँ करीब मज़ेदार रेस्टोरेंट नहीं है। सौल शिकतांग, सौल रेस्टोरेंट। सौल शिकतांग एक हाबू से हो, सौल रेस्टोरेंट की तरफ जाएँ। फुल खोगी गा, वहाँ की फुल खोगी, ये खाने का नाम है। आजू बहुत, माशिता का मतलब होता है मज़ेदार। आजू माशी से बहुत मज़ेदार होती है।
सोल शिकता के खाबू से हो सोल रेस्टोरेंट की तरफ जाइए। फुल खोगी का आजू माशी से हो, वहाँ की फुल खोगी बहुत मज़ेदार होती है। ये था हमारे पास नाउन मॉडिफायर अन या नियन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने डायलॉग की तरफ वापस। थेहा इल डायलॉग 1। लिहान। अब दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, एक है लिहान और एक है चीहोन। सबसे पहले लिहान। ओनल छमशिम मेन्यू। ओनल का मतलब हो गया आज, छमशिम लंच दोपहर, मेन्यू मेन्यू फूड खाना। ओनल छमशिम मेन्यू आज दोपहर का मेन्यू दोपहर का खाना। समगे थांग मुर्ग की यखनी चिकन सूप। ईनेओ है। अब नेयो हैरानगी का इजहार करने के लिए लगाया जाता है। एक आदमी हैरानगी का इजहार कर रहा है कि ओनल छमशी मेन्यू न समगे थांगी ने आज दोपहर के खाने में चिकन सूप है, यानी समगे थांग है। चीहोन। रिहानशी रिहान साहेब। ओनरन आज फुंगनरिए फुंगनल। फुंगनल का मतलब होता है गर्म तरीन दिन, साल का गर्म तरीन दिन। ओनरन आज फुंगनरिए साल का गर्म तरीन दिन है। हंगुक सारामदरन कोरियन लोग। फुंगनारे। फुंगनार होता है हॉटेस्ट डे, गर्म तरीन दिन। हंगुक सारामदरन कोरियन लोग फुंगनारे साल के गर्म तरीन दिनों में समगे थांग मुर्ग की यखनी चिकन सूप मोगोयो खाते हैं। कि रेहान साहब आज साल का गर्म तरीन दिन है, कोरियन लोग साल के गर्म तरीन दिनों में समगे थांग खाते हैं। लिहान। छुंगमरियो क्या वाकई। नालशी का थोंदे। नालशी कहते हैं मौसम को। नालशी का थुपता मौसम का गर्म होना। दालची का थोंदे मौसम गर्म है। वे क्यों। तुगौन समगे थांग। तुगप्ता का मतलब होता है गर्म। तुगौन समगे थांग गर्म समगे थांग यानी कि गर्म खाना। मोगोयो खाते हैं क्वेश्चन मार्क। रेहान क्या वाकई मौसम भी गर्म है, फिर क्यों गर्म खाना खाते हैं। चीहोन। यूरो में गर्मियों में। यूरो में गर्मियों में तुगौन उमशिक गर्म खाना। यूरो में तुगौन उमशी गर्ल गर्मियों में गर्म खाना। मोगो म्यन अगर खाएं। मोमी बॉडी। तातुत है छोसो। तातुत हादा का मतलब होता है गर्म। हे चीदा का मतलब है हो जाना। तो मोमी तातुत हे चीदा का मतलब हो गया जिस्म का गर्म हो जाना, यानी गर्मी महसूस करना। यूरो में तुगुन उमशेक गर्मियों में गर्म खाना। मोगो म्यन अगर खाएं। मोमी तातुत है छोसो जिस्म गर्म हो जाता है। इस तरह थोवी रिल। थोवी होता है गर्मी। ईगिलसु इसोयो। ईगिलसु इसोयो मुकाबला कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। कि गर्मियों में गर्म खाना खाने से जिस्म गर्म हो जाता है, इस तरह गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये उनकी अपनी एक जो है ना मिथ है कि वो कहते हैं कि गर्मियों में गर्म खाना खाएंगे, गर्म चीज़ें खाएंगे तो इससे जिस्म गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर गर्म होता है, फिर अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि हम गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। वो जिस तरह कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो उनका मानना है कि गर्मी को गर्मी काटती है। चीहोन। लिहान खिरेओ क्या वाकई। यो चौम आजकल। छो तो मैं भी। नोमू थोसो। नोमू का मतलब हो गया बहुत। थोवासो गर्मी की वजह से। हिमी उपता। हिमी उपता इसका मतलब होता है कमज़ोरी महसूस करना। हिमी अपनंदे अपसनंदे आजकल मैं भी गर्मी की वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। छल थेने हो। छल थेदा का मतलब होता है दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा आइडिया, ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ा अच्छा आइडिया है। कि क्रेओ क्या वाकई यो चम छो तो नोमू थोसो हिमी अपसनंदे, ये आजकल मैं भी गर्मी की वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। छाल थेने हो, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बड़ा अच्छा है।
ये हमारे पास है जी डायलॉग 1। इसी के आगे हमारे पास इसी डायलॉग के नीचे 2 सवाल बनाए गए हैं। पहला सवाल, थूसारामन छमशी में, थूसाराम 2 आदमी, छमशी में लंच में मोल मोगोयो क्या खाएंगे, क्या खाना है। थूसाराम छमशी में मोल मोगोयो, 2 लोगों ने छमशी में लंच में क्या खाना है। अब क्या खाना है, समगे थांग। फिर दूसरा सवाल, ओनल मूसन नारिये, ओनल का मतलब हो गया आज, मूसन कौन सा, नारिये दिन है, आज कौन सा दिन है। अब कौन सा दिन है, ऊपर डायलॉग में देखते हैं जी। अब यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो दूसरी लाइन में देखें कि रेहान चीहों साहब कह रहे हैं कि ओनल फुंग नारिये, फुंगनल का मतलब हॉटेस्ट डे, गर्म तरीन दिन। तो ये जो सवाल होते हैं डायलॉग वाले, इनका जवाब डायलॉग के अंदर ही मौजूद होता है। तो फुंगनल, फुंगनल का मतलब हो गया गर्म तरीन दिन, हॉटेस्ट डे। आगे हमारे पास है जी वोकेबलरी ओही इल, वोकेबलरी 1। सबसे ऊपर हमारे पास है इन्फिनिटी मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी, 3rd फ्लोर, सिटी प्लाजा, कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 0333559228। अब आते हैं वोकेबलरी की तरफ। वोकेबलरी में हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग दी हुई है वो हमारे पास है खेजुल ओमशिक। खेजुल ओमशिक, खेजुल होता है सीज़न, ओमशिक होता है फूड। तो खेजुल ओमशिक का मतलब हो गया सीजनल फूड, यानी मौसमी खाने, मौसम के मुताबिक खाने। अब यहाँ पर आते हैं, लेफ़्ट साइड पर आप देखें तस्वीर बनी है, उसके नीचे लिखा हुआ है तुगप्ता। तुगप्ता, तुगप्ता का मतलब होता है गर्म, तुगप्ता गर्म। फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है छादा या छागप्ता। छादा या छागप्ता इसका मतलब होता है ठंडा। तुगप्ता गर्म, छादा या छागप्ता ठंडा। अब आगे हमारे पास तस्वीर बनी है, ऊपर लिखा हुआ है योरम ओमशिक। योरम ओमशिक का मतलब होता है गर्मियों के खाने, समर फूड। अब ये जो 4 खानों की तस्वीरें बनी हैं ये गर्मियों के खाने हैं कोरिया में। सबसे पहला है समगे थांग, समगे थांग मुर्ग की यखनी, चिकन सूप। दूसरा हमारे पास है नेंगम्योन, ठंडे नूडल्स। फिर उसके बाद खुंग खुक्सू, खुंग खुक्सू ये भी एक किस्म के नूडल्स होते हैं। फिर उसके बाद है फकपिंगसू। फकपिंगसू ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है जिस तरह फ्रूट डेजर्ट होता है ना वो खाते हैं, ये सेम उसी तरह का होता है। बर्फ़ को जो है ना स्लैश बनाते हैं क्रैश करके, उसके ऊपर फ्रूट्स के जो है ना पीसीज रखते हैं और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें रख के फिर उसको जिस तरह एक हमारी डिश है फालूदा, सेम उसी टाइप का ये बना कर वो खाते हैं। तो ये होता है इनका फकपिंगसू। फिर उसके बाद हमारे पास है ख्याओलुंगशिक। ख्याओलुंगशिक होता है सर्दियों के खाने, विंटर फूड। फच्चुक, फच्चुक होता है लाल लोबिये का सूप। फिर है खुन खुगुमा, खुन खुगुमा का मतलब होता है रोस्टेड शकरकंदियाँ। फिर चिनपांग, चिनपांग होता है जी ब्रेड। होतक, ये भी एक किस्म की ब्रेड होती है, ये भी गरम गरम खाई जाती है। तो ये है जी कोरिया में सर्दियों और गर्मियों के खाने। उसी के नीचे प्रैक्टिस है, साजी ने मानन फ्योन फोग ये सो खुला दो से हो, तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके लगाएं। अब नीचे 8 तस्वीर हैं, 8 अल्फाज दिए हुए हैं, आपने देखना होगा कि एक तस्वीर के मुताबिक कौन सा दुरुस्त है और किसको कहाँ पे लगाएंगे। लगा लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि लगा लेंगे। आगे हमारे पास है मुनफुप इल, ग्रामर का रूल 1। अब ग्रामर का रूल 1 हमारे पास है जी अन या नियन, ये हमारे पास है नाउन मॉडिफायर। अब नाउन मॉडिफायर क्या है हमारे पास, कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना। पश्चिम होगा तो अन लगा देंगे, बगैर पश्चिम के होगा तो नियन। अभी इसकी हमने प्रैक्टिस की थी पूरे का पूरा विद एग्ज़ाम्पल। अब आते हैं जी आगे प्रैक्टिस की तरफ। फिंग खाने, फिंग खान खाली जगह, मानन फ्योन दुरुस्त लफ्ज़, फोगी सो खुला मुंतखब करके, अन या नियन सायोंग सो उसके साथ अन या नियन इस्तेमाल करके तेहरल वानसुगा से डायलॉग को मुकम्मल कीजिए। अब फोग एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अल्फाज लिखे हुए हैं तातु थादा गर्म, छादा ठंडा,
मान था ज़्यादा। अब देखते हैं खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ लगेगा इन तीनों में से। पहली जो खाली जगह इसमें एक आदमी कह रहा है ओनो शिकतांगे, किस रेस्टोरेंट में। खा का मतलब होता है जाना, खलकायो चलें। ओनो शिकतांगे खलकायो, हम किस रेस्टोरेंट में चलें। छोगी सारामी, वहाँ लोग। डैश शिकतांगे, डैश रेस्टोरेंट में। थुरो खायो, अंदर चलें, कि वहाँ लोग डैश रेस्टोरेंट में अंदर चलें। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, मान था ज़्यादा। दा को ड्रॉप करें, पीछे रह गया मान, क्योंकि ये विद पश्चिम है तो इसके आगे नाउन मॉडिफायर क्या लगाएंगे, पूरे का पूरा अन। तो क्या लगाएगा, छोगी सारामी मानन शिकतांग, वहाँ जिस रेस्टोरेंट में रश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। थुरो खायो, अंदर चलें। दूसरा मुसन उमशेक, कौन सा खाना, बोगल कायो खाएं, हम कौन सा खाना खाएं। ओनल छूनिका, आज ठंड है इसलिए। ओनल छूनिका, आज सर्दी है, ठंड है इसलिए। डैश उमशेक, डैश खाना, मक्को शिपोयो, खाना चाहता हूँ। अब ठंड है तो कौन सा खाना, तातु थादा, गर्म। दा को ड्रॉप करें, पश्चिम नहीं है नीचे नियन लगा दें, क्या बन जाएगा, तातु थान। ओनल छूनिका, आज सर्दी है ठंड है इसलिए। तातु थान उमशिकुल मक्को शिपोयो, मैं गर्म खाना खाना चाहता हूँ। फिर तीसरा औदी अफायो, कहाँ दर्द है। अक्का, अक्का होता है थोड़ी देर पहले, ज़रा पहले। अब खाली जगह उमशिक, खाली जगह खाना, मोगो सो, खाया इसलिए। फेथारी ना सोयो, फेथारी होता है पेट दर्द होना, फेथारी ना सोयो, पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है। अब यहाँ पर एक ही रह गया हमारे पास छादा, दा को ड्रॉप करें, पीछे रह गया छा, पश्चिम नहीं है नीचे लगा देंगे नियन, तो क्या बन जाएगा छान। उसके आगे आ जाएगा उमशिक, अक्का छानुम शेक मान मोगसो, थोड़ी देर पहले ठंडा खाना खाया इसलिए। फिर थारी ना सोए, मेरे पेट में दर्द है। ये था जी हमारे पास प्रैक्टिस। उसी के नीचे एक और प्रैक्टिस दी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है लेट स्टडी मोर, और स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी, ये ऊपर जो लिखी है ना हेडिंग, लेट स्टडी मोर, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग उल्कायो। उल्कायो का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को मुकम्मल करें, इसको आपने काट देना, ये गलत है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में उल्कायो कहीं भी रूल नहीं है। इस चैप्टर के अंदर रूल क्या है, इस चैप्टर के अंदर रूल हमारे पास है अन या नियन, नाउन मॉडिफायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आते हैं, एक की तरफ लिखा हुआ है शिवन हादा मुल पानी माशिदा पीना। अब आप कहते हो ठंडा पानी पीता हूँ। शिवन हादा, दा को ड्रॉप करें, पीछे रह गया शिवन हा, पश्चिम में लगाएं नियन, क्या बन जाएगा शिवन हान। फिर उसके बाद है मुल पानी, फिर माशिदा हो गया पीना, पानी को पीना है तो इसका मतलब है इसके ऊपर काम करना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, आगे लगाएं अल मुरल। माशिदा हो गया पीना, दा को ड्रॉप करें, पीता हूँ, फिर माशी को क्या बना देंगे माशो यो। शिवन हान मुरल माशो, शिवन हान मुरल माशो यो, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। अब इसी को आप अगर बनाते हैं शिवनान मुल माशिदा, शिवनान शिवन आधा ठंडा, मुल पानी, माशिदा पीना। अब आप बनाते हैं सेंटेंस कि ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, यह आपने ख़ुद बनाना है, कमेंट में शेयर करना है। फिर माशिता मज़ेदार, फुल खोगी खाना, मुक्ता टू ईट किसी चीज़ को खाना। अब मज़ेदार फुल खोगी खाना, अब आप बनाएंगे इसको दा को ड्रॉप करके, आप लिखेंगे मज़ेदार फुल खोगी खाता हूँ। दा को ड्रॉप करें, माशित्ता, बताया था ना इत्ता उक्ता के साथ अन या नियन नहीं आता, उसके बाद क्या लगाते हैं नन, क्योंकि ये वर्ब के तौर पर भी काम आता है। तो फिर माशी इन्नन फुल खोगी, मज़ेदार फुल खोगी। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, इसके आगे पश्चिम में तो क्या लगा देंगे रिल मोगी, फुल खोगी रिल मुख, खाना मोगोयो खाता हूँ या खा रहा हूँ, मज़ेदार फुल खोगी खाता हूँ या खा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप बनाएं इसको कि मैं मज़ेदार फुल खोगी खाना चाहता हूँ, यह अब आपने ख़ुद बनाना है। फिर तीसरा है छिंछर आदा, नरम दिल होना, खुश अखलाक होना, साराम लोग आदमी, मन्नादा मिलना। अब छिंछर आदा दा को ड्रॉप करेंगे, फिर साराम आगे आदमी, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही आप नाउन मॉडिफायर अटैच करेंगे, पश्चिम नहीं है तो नियन लगा देंगे, तो छिंछर आन साराम खुश अखलाक नरम दिल आदमी से, मन्ना मिलना, मन्ना दा मिलना, दा को ड्रॉप करें मिलता हूँ, मिल रहा हूँ, तो दा को ड्रॉप कर क्या लगा देंगे मन्ना यो। तो आप कहते हो कि खुश अखलाक आदमी से मिलना चाहता हूँ, ये आपने ख़ुद बना के भेजना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास पहला हिस्सा। अब आते हैं जी दूसरे हिस्से की तरफ, लेकिन पहले इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझें, देख लें, उसके बाद फिर दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं।